हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नई वीडियो में। आज कवर करेंगे हम हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल होगी ही होगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा है कि फांसीवाद के मुख्य अधिवक्ता थे। जो फांसीवाद है इसके मुख्य जो अधिवक्ता थे वह कौन थे फ्रेंड्स? तो वह थे मुसोलिनी। कौन थे? मुसोलिनी थे। ठीक है, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया। तो किसकी शिक्षाओं से जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह प्रेरित हुई? तो ये शिक्षा दी थी रूसो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कि 100 साल के युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे। जो 100 साल का युद्ध हुआ था उसमें कौन से दो देश शामिल थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड और फ्रांस। कौन शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वाटरलू में स्थित है। ये वाटरलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो वाटरलू स्थित है कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये बेल्जियम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपने सुना भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोल्फ हिटलर के लिए एंटीसेमिटिज्म का मतलब था। जो एडोल्फ हिटलर थे इनके लिए जो एंटीसेमिटिज्म का मतलब था वह क्या था? तो इसका मतलब था यहूदी विरोधी नीति। ठीक, जो यहूदी विरोधी नीति होती है उसको ये किस नाम से जानते थे? तो एंटीसेमिटिज्म कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता था? जो अपोलो था ये ग्रीक पौराणिक कथाओं में वर्णन किया गया है, तो किसका देवता माना गया है? तो ये भविष्यवाणी का देवता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा डचेस ऑफ कॉर्नवाल कौन है? तो जो डचेस ऑफ कॉर्नवाल है ये कौन है? तो ये कैमिला है। कौन है? तो कैमिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फांसीवाद की विचारधारा में विकास हुआ। किस देश का विकास हुआ फांसीवाद की विचारधारा में? तो ये इटली का विकास हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो जो डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? जनरल रोमेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो जनरल रोमेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समूह के विचारकों ने फांसीवाद को प्रभावित किया? तो वे किस समूह के विचारक थे जिनके द्वारा फांसीवाद प्रभावित हुआ? तो वह थे प्लेटो, मैकियावेली और हार्वेट स्पेंसर। ठीक है, जो प्लेटो, मैकियावेली और हार्वेट स्पेंसर थे इनके द्वारा जो था वह फांसीवाद प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो यूनाइटेड किंगडम का उत्कृष्ट उदाहरण है वह कौन सा है? तो वह है संवैधानिक राजतंत्र। क्या है फ्रेंड्स? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किसके साथ फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई? जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी ये किसके साथ हुई थी फ्रेंड्स? तो ये वेस्टिल के साथ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कोर्सिका द्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। कोर्सिका किस द्वीप के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। किसके साथ जुड़ा है? तो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जुड़ा हुआ है कोर्सिका द्वीप। ये द्वीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाम इसका याद रखिएगा। और इसका जुड़ाव किसके साथ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे? जो फ्रांसीसी थे वो अंग्रेजों से पूरी तरह से हारे थे। वे किस युद्ध में हारे थे? तो युद्ध था वांडीवास की लड़ाई में। ठीक है, जो वांडीवास की लड़ाई हुई थी इसमें जो फ्रांसीसी थे ये अंग्रेजों से बुरी तरह से हार गए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क्स का था, मार्क किस देश का निवासी था? तो वह निवासी था जर्मनी का। कहाँ का फ्रेंड्स? तो जर्मनी का मार्क्स निवासी था। नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया। जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो संक्रमण का जो चरमोत्कर्ष किया है वह किस प्रतिनिधित्व वह किसके द्वारा किया गया? तो ये सामंतवादी व पूंजीवादियों के लिए किया गया। किसके लिए? तो सामंतवाद और पूंजीवाद के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र गणराज्य में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? जो स्वतंत्र गणराज्यों में सोवियत संघ का विघटन हुआ ये कब हुआ फ्रेंड्स? तो ये 1991 में हुआ। कब हुआ? तो 1991 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जो शैडो कैबिनेट की उत्पत्ति हुई ये कहाँ से हुई फ्रेंड्स? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से हुई। कहाँ से हुई? ग्रेट ब्रिटेन से हुई। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिबर्टी समानता और बंधुत्व से संबंधित कॉल है। जो लिबर्टी समानता और बंधुत्व से संबंधित जो कॉल है वह कौन सा है? तो वह फ्रेंच क्रांति है। कौन सी है? तो फ्रेंच क्रांति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। जो हिटलर था ये जर्मनी का जो चांसलर बना ये कब बना? तो हिटलर जो था ये 1933 में चांसलर बना था जर्मनी का। कब बना? तो 1933 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित मिलान करें। इनमें से आपको मिलान करना है कि फांसीवाद दिया, लोकतंत्र, नाजीवाद और समाजवाद किसका किससे संबंध है, आपको यही बताना है। तो फ्रेंड्स पहले भी हमने आपको बताया फांसीवाद किससे संबंधित है? तो ये मुसोलिनी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मुसोलिनी से। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरा है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र किससे संबंधित है? ये वुडरो विल्सन से संबंधित है। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? 4 होगा। दूसरे का कौन सा होगा? 4 होगा। ठीक है। उसके बाद आता है नाजीवाद। तो नाजीवाद किससे संबंधित है? ये एडोल्फ हिटलर से संबंधित है। तो 4 के बाद आएगा 1 और जो बचा समाजवाद ये किससे संबंधित है? तो लेनिन से संबंधित है। तो 2 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 3 4 1 2 देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी वह हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम युद्धों के बीच लड़ाई हुई थी। जो अफीम युद्धों के बीच लड़ाई हुई किन दो देशों के बीच? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे वह थे रॉबर्ट वॉलपोल। कौन थे? तो रॉबर्ट वॉलपोल थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, सेंट पॉल को कहाँ रखा गया था? जो सेंट पॉल था इसे कहाँ रखा गया था? तो इसे रोम में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले के रूप में जाना जाता था। जो ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी थी इसे पहले किस रूप में जाना जाता था? क्या कहा जाता था? तो इसे टोरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टोरी के नाम से जानी जाती थी ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मैं राज्य हूँ? ये बात किसने कही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मैं राज्य हूँ। तो ये फ्रेंड्स ये बात किसने कही थी? तो कही थी फ्रांस के लुई ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। किसने कहा? तो फ्रांस के लुई ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स निर्वासन में रहते थे और लिखते थे। ठीक है। कहाँ के लिए लिखते थे? रहते तो वह कहाँ थे? तो निर्वासन में रहते थे, लेकिन लिखते कहाँ के लिए थे? तो लंदन के लिए लिखते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी? तो इन्होंने वाटरलू की लड़ाई लड़ी। ठीक है। पहले भी वाटरलू की लड़ाई के बारे में बता चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके बीच हुई थी? तो नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेमियन युद्ध के बीच लड़ा गया। जो क्रेमियन युद्ध था किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया। किसके बीच? तो रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया क्रेमियन युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
सम्राट की पूर्ण संप्रभु सत्ता की वकालत की गई थी। जो सम्राट की पूर्ण संप्रभु सत्ता की वकालत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये थॉमस हॉब्स ने की थी। इसकी वकालत किसने? तो थॉमस हॉब्स ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? तो सिकंदर महान की मृत्यु जो हुई थी वह 323 ईसा पूर्व हुई। ये बात याद रखिएगा। इसके साथ साथ हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, युद्ध पीड़ितों के उपचार पर जिनेवा सम्मेलनों में से पहला कब अपनाया गया? जो युद्ध पीड़ितों के उपचार के लिए जो जिनेवा सम्मेलन अपनाया गया, तो जो पहला जिनेवा सम्मेलन हुआ ये कब अपनाया गया? तो ये 1864 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1864 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1864। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को कौन सा नारा दिया? तो जो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को नारा दिया वह कौन सा था? तो वह स्वतंत्रता, समानता और बिरादरी। इसे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिंहासन पर बैठने वाला सबसे पुराना ब्रिटिश सम्राट कौन है? जो सिंहासन पर बैठने वाला सबसे पुराना ब्रिटिश सम्राट था वह कौन था? तो वह था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। कौन थी? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी, जो कि सिंहासन पर ब्रिटिश सम्राट बनी थी पहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, रूसी क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी? तो रूसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी किस शहर से हुई थी? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो 19वीं सदी के अंत में जो देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के साथ उभरा था वह कौन सा देश था? तो वह था ब्रिटेन। कौन सा देश था? ब्रिटेन देश था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था? जो क्रिस्टोफर कोलंबस था ये कहाँ का निवासी था? तो ये स्पेन का निवासी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नेपोलियन फ्रांस को अंतिम हार किसमें मिली? तो जो नेपोलियन फ्रांस को अंतिम हार मिली थी वह मिली थी ट्राफलगर की लड़ाई में। कौन सी लड़ाई में? तो ट्राफलगर की लड़ाई में अंतिम हार मिली थी नेपोलियन को फ्रांस की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत है। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या बताया है इन्होंने? तो इन्होंने श्रम बताया है मूल्य का स्रोत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये प्रसिद्ध उदाहरण था। ये बात किसने कही? जो असंभव शब्द है ये मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। तो ये बात कही थी नेपोलियन ने। किसने कही थी? तो नेपोलियन ने कही थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े पैम्पलेट थर्ड एस्टेट क्या है? जो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा पैम्पलेट था थर्ड स्टेट ये क्या था? तो ये फ्रेंड्स था अब्बेसियस। क्या था? अब्बेसियस के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोशियल फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? जो सोशियल फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है वह माना जाता है इंग्लैंड। कौन माना जाता है? तो इंग्लैंड माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रीमियन युद्ध समाप्त हो गया। क्रीमियन युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था? तो ये पेरिस की संधि के बाद समाप्त हुआ। ठीक है, पेरिस की संधि के बाद जो क्रीमियन युद्ध था इसकी समाप्ति हो गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण से संबंध किसका नहीं था? तो वह मुसोलिनी का नहीं था। ठीक है, किसका? तो मुसोलिनी का नहीं था। ये किससे संबंधित है? तो ये फांसीवाद से संबंधित है। ये बात जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसने एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो फ्रांस में जो शासनकाल के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई थी वह किसने निभाई थी? तो वह रोबेस्पियर ने निभाई थी। ठीक है, रोबेस्पियर ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी वह वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज तो वास्को डी गामा ने की, लेकिन कब की ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आलू को यूरोप में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये स्पेनिशों ने पेश किया था। ठीक है, आलू को यूरोप में कहाँ किसने पेश किया? तो स्पेनिश ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी भौतिकवाद के विचार से आया है। जो मार्क्सवादी है ये किस भौतिकवादी विचार से आया है, तो ये डार्विन के विचार से आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को अंततः उखाड़ फेंका गया, किस सन में? तो जो वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई थी अंततः, ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कब हुआ वाटरलू का युद्ध अंत? तो 1815 में। कब हुआ? तो 1815 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा के साथ संबंधित है। तो मनुष्य के अधिकारों के साथ की जो घोषणा से संबंधित है वह कौन संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति संबंधित है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का संबंध है मनुष्य के अधिकारों की घोषणा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 में ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में अपनाई गई शाही प्राथमिकताओं की नीति को भी कहा जाता है। जो शाही प्राथमिकताओं की नीति थी जो कि 1932 में ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों के लिए अपनाई गई, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओटावा समझौता। किस नाम से जाना जाता है? तो ओटावा समझौता के नाम से जाना जाता है शाही प्राथमिकताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? वह जो खुद को हिटलर के लिए प्रतिज्ञा देता है वह खुद जर्मनी को प्रतिज्ञा देता है। ये कथन किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर के बारे में कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये आर प्रथम हेश ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री प्राइमस इंटरफेरेंस पहले बराबर के बीच को किसने बुलाया? तो जो प्रधानमंत्री प्राइमस इंटरफेरेंस को किसने बुलाया था? तो ये बुलाया था मॉर्ले ने। किसने बुलाया था? तो मॉर्ले ने बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, पहले भी बता चुके हैं क्या नारा था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो प्रसिद्ध चित्रकार थे। जो पाब्लो पिकासो थे ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। किसके चित्रकार थे? तो ये स्पेनिश के प्रमुख जो प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन? तो पाब्लो पिकासो। पिकासो का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 के लिए जाना जाता है। 1917 के लिए कौन सा युद्ध जाना जाता है? तो वह रूसी क्रांति जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रूसी लोक भावना आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? जो रूसी लोक लुभावन आंदोलन हुआ था इसके अराजकतावाद के जो संस्थापक सदस्य थे वे कौन थे? तो वे थे मिखाइल बकुनिन। कौन थे? मिखाइल बकुनिन थे। ठीक है, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है PCS IS लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फांसीवाद के सिद्धांत के अनुप्रयोग में विश्वास करता है। कौन विश्वास करता है? तो ये विश्वास करता है अधिनायकवाद। क्या विश्वास करता है? अधिनायकवाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या माना जाता है? तो सफेद लिली को माना जाता है इटली का राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, क्या माना जाता है? सफेद लिली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की? जो नाजीवाद की वकालत की थी ये किसने की थी? तो ये एडोल्फ हिटलर ने की थी। किसने की? एडोल्फ हिटलर ने की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल का पतन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जो बेस्टिल का पतन जुड़ा हुआ है ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लोक के गहरा। जॉन लोक के गहरा का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? तो ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है जॉन लोक के गहरा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनानी ने राजनीति को किस आधार पर देखा? जो यूनानी थे इन्होंने राजनीति को किस आधार पर देखा था? तो इन्होंने नैतिक शब्द देखा। राजनीति जो है नैतिक शब्द के रूप में इन्होंने देखा था। किसने? यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल में फ्रांसीसी क्रांति हुई। किस साल में हुई फ्रांसीसी क्रांति? तो ये हुई थी 1789 में। कब हुई? तो 1789 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट के पतन का कारण। जो वॉल स्ट्रीट के पतन का कारण था वह क्या था? तो वह महामंदी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी, समानता और बंधुत्व के विचार जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया ये किससे लिए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स किससे लिए गए हैं? पहले भी बता चुके हैं, फ्रेंच क्रांति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पाब्लो पिकासो कहाँ से था, बता चुके हैं। पाब्लो पिकासो का संबंध कहाँ से है, तो स्पेन से है, ठीक है। ये एक स्पेनिश था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द थ्री एम्पायर्स लीग 1873 के रूप में जाना जाता है। तो जो द थ्री एम्पायर्स लीग 1873 के रूप में जाना जाता है, वो किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है फ्रेंड डेरी कैसरवान संधि को, ठीक है। किसे जाना जाता है, तो डेरी कैसरवान संधि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।